हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नई प्लेलिस्ट के बारे में और साथ ही इस नई प्लेलिस्ट की शुरुआत भी कर देंगे। मतलब इस नई प्लेलिस्ट का पहला लेक्चर भी क्या हो जाएगा, आज अपलोड हो जाएगा। तो देखिए, प्लेलिस्ट का जो नाम है वैसे तो आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं एक बार नाम रिपीट कर देता हूँ और काफी अच्छा नाम है और यूनिक नाम है, ठीक है। और नाम कुछ इस टाइप से है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स विद क्वेश्चन ऑफ द डे। तो देखिए, इस प्लेलिस्ट में होगा क्या, इस प्लेलिस्ट की वीडियो में हम क्या सीखेंगे और इस प्लेलिस्ट की वीडियो में क्या नया है। पहली बात क्या है कि प्लेलिस्ट के ईच एंड एवरी वीडियो का जो क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा वो 3 मिनट मिनिमम रखा है मैंने, 3 मिनट, ठीक है। और मैक्स टू मैक्स अगर गया तो 15 मिनट। वैसे 15 मिनट से हम ज्यादा नहीं जाने देंगे, कोशिश करेंगे 3 to 10 मिनट्स के अंदर क्या करें, ईच एंड एवरी वीडियोस को खत्म कर दें, ठीक है। तो ये तो क्या है, वीडियो का टाइम ड्यूरेशन है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाएगा या फिर इस वीडियो से आप क्या, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या नया सीखेंगे। तो देखिए, अगर मैं सीखने की बात करता हूं तो इस वीडियो में, ईच एंड एवरी वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट कराया जाएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और जिसके एग्जाम में आने की एक पॉसिबिलिटी होती है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या टीआईएफआर की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। बट ऐसा नहीं कि सारे एक ही दिन करूंगा, ठीक है। एक दिन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो की ड्यूरेशन भी हमें कितनी रखनी है, 3 to 15 मिनट के बिटवीन रखनी है, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा और उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद मैं क्या करूंगा, उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपका क्या हो सके, वो जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और वो कह सकते हैं कि वो क्या है, ललन टॉप क्वेश्चन है, मतलब मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग 300 से 400 क्वेश्चन ऐसे हैं, 300 से 400 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, ललन टॉप क्वेश्चंस या फेवरेट क्वेश्चंस बोला जाता है, जिनके रिपीट होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मतलब बार बार रिपीट होते हैं कि हाँ भाई, सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन आना है तो आना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आना है, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकालना, या फिर क्या 2 या 3 बॉडीज को आपस में जोड़ के सेंटर ऑफ मास निकालना, ठीक है। ऐसी मैं बात करता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेनिंग पार्ट का निकालना, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना, डिफरेंट एक्सिस के लिए क्या करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या है, एक सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है और ये आपको क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो चलिए, ये तो क्या है, इस सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अब इस सीरीज की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। और आज जो हमारा क्या है, सीरीज की शुरुआत का पहला लेक्चर है, मतलब पहला कॉन्सेप्ट है, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में मैं इसे क्या बोलूंगा, MI बोलूंगा। आप देखिए, कॉन्सेप्ट है क्या, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज दैट हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी क्या कहते हैं, सेगमेंट का, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है किसी सेगमेंट का या किसी पार्ट का। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने क्या करा, एक डिस्क ले लिया, ठीक है, ये पूरा डिस्क था और डिस्क को क्या कर दिया, यहाँ पे इस डिस्क का क्या कर दिया, आधा पार्ट रिमूव कर दिया, या आधा पार्ट मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और इस आधे पार्ट का क्या कर रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं, ठीक है। या फिर मान लो कि डिस्क की जगह मैं क्या ले लेता हूं, सर्कल ले लेता हूं, और सर्कल का कितना पार्ट, सर्कल का लगभग 3/4 पार्ट क्या कर देता हूं, रिमूव कर देता हूं, और इस सर्कल का क्या करता हूं, इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता हूं, किसी भी एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहां पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि पार्ट्स के, ठीक है, सेगमेंट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अब बिलीव मी, इस लेक्चर को देख लो, बिना कॉपी पेन उठाए सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। इन सारे सेगमेंट्स का क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आपको ना तो कॉपी उठाना पड़ेगा और ना ही पेन उठाना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक्स बता रहा हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से इन सेगमेंट के या फिर इन क्या कहते हैं, पार्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, सबसे पहली नेसेसरी कंडीशन आपको क्या देखना है, मास, ठीक है। मास क्या होना चाहिए, मास आपका इक्वल होना चाहिए बड़े वाले सेगमेंट के। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कि मेरा सर्कल का मास कैपिटल M है, तो इसका मास भी आप क्या कंसीडर कर लोगे, कैपिटल M कंसीडर कर लोगे। अब वो कुछ भी दिया है, अब ये मास जरूरी नहीं कैपिटल M दे, 2M भी दे सकता है, या फिर ये मास कितना दे सकता है, M/4 भी दे सकता है, पर आपको क्या करना है, कैपिटल M क्या करना है, कंसीडर करना है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। उसके बाद जो रेडियस है, रेडियस मतलब ये जो भी आपका फॉर्मूले में रेडियस होता है, वो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, हमेशा R कंसीडर करना है। अब ये 2R भी दे सकता है, R/2 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, पर आपको हमेशा क्या कंसीडर करना, R कंसीडर करना है। और फिर क्या करना है, आपको बेसिक फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट कर देनी है,
ठीक है, बेसिक फॉर्मूले में आपको उस वैल्यू का पुट कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इस सेगमेंट के लिए, ये क्या है, एक सर्कल का सेगमेंट है, और ये सर्कल का सेगमेंट क्या है, देखो इसका यहाँ पे जो क्या है मास है, सपोज करते हैं इसका मास कितना है, m/4 है, ठीक है, m/4 है, और इसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। तो इस केस में आप क्या करोगे, जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करोगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किसके अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, जो इसके परपेंडिकुलर होता है सेंटर ऑफ मास के, और क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और सेंटर ऑफ मास से क्या होता है, पास होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमें पता है मास इंटू R², ठीक है। अब देखो मास की जगह क्या आ जाएगा, मास की जगह आ जाएगा आपका क्या, m/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R² आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर मान लो कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका मास कितना दिया है, कैपिटल M दिया है, ठीक है, और सेगमेंट का क्या कहते हैं, रेडियस कितना R है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंख बंद करके क्या करो, मास और R, ठीक है, दोनों ही क्या है, बड़े वाले जैसे हैं। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े वाले का होगा, मतलब इस कंप्लीट सर्कल का होगा, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेगमेंट का होगा, इस पार्ट का होगा। इसका मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू क्या आ जाएगा, mr², ठीक है। एक्सिस की बात करता हूँ, एक्सिस क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास से जाएगा और परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन मैंने किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसका मास कितना दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है, इस सेगमेंट का रेडियस कितना दे रखा है, इस सेगमेंट का रेडियस R दे रखा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या डिस्क है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्क है। तो देखो जो ये हमारे पास डिस्क है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है किस एक्सेस के अबाउट निकालना है, इस एक्सेस के अबाउट निकालना है, मतलब परपेंडिकुलर किसके, सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के क्या है, परपेंडिकुलर एक्सेस है। हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर एक्सेस जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, हाफ mr²। तो अगेन क्या करोगे, सेम फॉर्मूले में पुट कर दो, I रहेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 1/2 रहेगा। अब देखो यहाँ पे इसका मास कितना है सेगमेंट का, कैपिटल M है ना, कैपिटल M रख दो, ठीक है। रेडियस कितना सेगमेंट का, R है ना, तो कैपिटल R² रख दो, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, हाफ mr² आ जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई स्मॉल थिकनेस नहीं लेनी है, कोई आपको क्या कहते हैं अलग से कैलकुलेशन नहीं करना है, ठीक है। जिस एक्सेस के अबाउट बड़े वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना होगा, ठीक है, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले का होगा। आपको ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। एक आध एग्जाम्पल्स और दे देता हूं, एक आध एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कट पीस लेता हूँ, ये पिज्जा आ गया हमारा, ठीक है। पिज्जा जैसे स्लाइस है, ठीक है। अब ये स्लाइस मैंने किसमें से निकाली है, पता है कि पिज्जा क्या होता है, एक प्रकार से डिस्क होता है, पिज्जा क्या होता है, डिस्क होता है, ठीक है। सपोज करते हैं कि इस स्लाइस का मास कितना है, कैपिटल M है, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल R है, और मुझे इस एक्सेस के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी कौन सा एक्सेस है, इसका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, पहली बात, और दूसरी बात क्या है, सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्क के लिए 1/2 mr², क्योंकि स्लाइस मैंने क्या निकाला है, डिस्क में से निकाला है, इसलिए स्लाइस का क्या होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा, ठीक है, उसका मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका भी होगा। तो ये कितना आ जाएगा, हाफ mr² आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपको सेगमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कोई अलग से डेरिवेशन नहीं करना है, जो पुराना वाला फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में आप क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन करके इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास क्या है, सर्कल है, ठीक है, और सर्कल के इस एक्सेस के अबाउट क्या करना है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है कि इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, बताओ। जो परपेंडिकुलर एक्सेस होता है ICM, वो होता है हमारा mr², ठीक है। फिर क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम लगाओगे, तो क्या निकालोगे, किसके अबाउट निकालोगे, इसके डायमीटर के अबाउट निकालोगे। डायमीटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², ठीक है। और इसके अबाउट क्या हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, ये हो जाएगा, मैं एक्सेस का नाम दे देता हूँ AB के अबाउट हो जाएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, AB क्या हो जाएगा बताओ, 1/2 mr² प्लस परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम से mr², तो कितना हो जाएगा, 3/2 mr², ठीक है। तो इस कंप्लीट जो क्या है सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट है, वो कितना है बताओ, वो है हमारा 3/2 mr²। अब सपोज करता हूं मैं यहाँ पे क्या सपोज करता हूँ कि मैंने डिस्क का ये वाला पार्ट रिमूव कर दिया, बट अभी भी इस कंप्लीट डिस्क का ये जो 3 पार्ट है ना, इस 3 पार्ट का जो क्या है मास है वो कितना है, कैपिटल M है, ठीक है। तो अभी भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं हुआ, रेडियस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो गया, सेम आ गया। सपोज दैट मैं ये पार्ट भी रिमूव कर देता हूं, मैं हाफ कर देता हूं, इतना पार्ट रिमूव कर देता हूं, और अब पूछता हूं कि इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, किसके अबाउट, AB के अबाउट, ठीक है। और इसका मास कितना है, इसका मास M है, और रेडियस यहाँ साफ साफ देख सकते हैं क्या है, इसका कैपिटल R है, ठीक है। तो ना तो मास चेंज हुआ और ना ही क्या चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कंप्लीट डिस्क का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा AB के अबाउट, ठीक उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस सेगमेंट
सेगमेंट का होगा, इस पार्ट का होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करनी है, एक छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है और आसानी से क्या कर सकते हो, बिना कॉपी पेन उठाए क्या कर सकते हो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए क्या कहते हैं क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड टेक केयर। और हाँ, जल्दी से क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। चलिए।